हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं करीब 3 या 4 दिन बाद ब्लॉग इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए, इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो मैं रेडी और बाकी भी घर के कुछ कुछ लोग जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। और वो मेरी मम्मी है, वो भी रेडी हो चुकी है। और मेरे दोनों बच्चे भी जा रहे हैं और भी 1-2 लोग जा रहे हैं। तो चलिए आगे बताती हूँ और कौन-कौन जाता है। और मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब मंदिर में जा रही हूँ। तो मैं मिलाती हूँ, आगे दिखाती हूँ कौन से मंदिर में जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। हमारा अचानक से प्लान हुआ कि हम लोग जाते हैं कहीं घूमने और मैं रेडी हो गई थी और खुद को देख रही थी। तो हम अब निकल रहे हैं अपने घर से और हम जा रहे हैं मंदिर में। चलिए आप लोगों को दर्शन कराएँगे मंदिर के। हम लोग जा रहे हैं मंगला भवन। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, मतलब निकल चुके हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग। तो हम आ गए थे मांगला भवानी हम आ और गए ये हैं मांगला मंगला भवानी का भवन, ये मेन मंगला गेट है। वैसे तो मेन गेट मतलब बहुत आगे है पर ये मंदिर का गेट है जिससे हमने एंटर किया और एंटर करके अंदर गई। शाम का टाइम था इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं था, मतलब अभी शाम के टाइम यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। मतलब जो भी इंसान जाता है सब दोपहर या सुबह में जाता है। तो शाम का टाइम था तो हम ही लोग थे और मंदिर साफ़ सफाई हो रही थी, आरती हो रही थी। ज़्यादा लोग थे नहीं, मतलब कुछ जन ही थे, लेकिन बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा था। हम लोग तो काफ़ी देर रुके भी थे यहाँ पे। फिर हम लोग सबका वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए तो फिर मंदिर में चला जाए। तो फिर यहाँ पे मम्मी भी प्रसाद वसाद लेके आ गई तो फिर हम लोग चलने लगे मंदिर में। गए तो मंदिर की अभी साफ़ सफाई हो रही थी, लेकिन मंदिर में जा सकते थे। वैसे तो वीडियोस बनाना और फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन खाली था जिसकी वजह से मैं बना चुकी। और ये है हमारी माता रानी, मंगला भवानी हमारी माता रानी। तो मैंने इनसे पूछ के मैंने बोला वीडियो बना लो, तो इन्होंने बोला कि हाँ बना लीजिए क्योंकि अभी कोई है नहीं तो पूरा। और ये है बजरंगबली, हमारे बगल में ही बजरंगबली की मंदिर है तो वहाँ पे भी हम लोग चले गए। फिर यहाँ से हम लोग मतलब दर्शन वर्शन करके थोड़ा देर बैठे, थोड़ा देर काफ़ी देर यहाँ पे बैठे थे। और उसके बाद हम लोग सोचे कि अब क्या करें, रात हो गया था तो हम लोग सोचे कि अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग निकल गए थे यहाँ पे, तो वही निकल के फिर हम लोग जाने लगे यहाँ से। तो यहाँ पे खिलौने का सब दुकान था तो बाबू रो रहा था तो काफ़ी खिलौना उसने खरीदवा लिया था। ये बैट बॉल बॉल भी और भी सारी चीज़ें बोल रहा था खरीदने के लिए। तो खुशबू छोटे के लिए ये अरे खरीद रही भाई, थी। काफ़ी महंगा मिलता है बट काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने थे। तो रहने हम दो लोगों ने रहने दो। 1-2 खरीदा, ज़्यादा खरीदा ही नहीं। फिर वहाँ से ये बोलने लगे कि अब चला जाए यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और बस गाड़ी में बैठे और तो हम आ गए थे, कुछ वैष्णवी में आ गए थे कुछ खाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्टार्टर ही खाने के लिए। और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे बोल रही थी और मेरा आवाज़ आ रहा है, पर माइक मेरा ऑफ़ हो गया था जिसकी वजह से मेरी कोई भी आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। और मैं बोले जा रही थी और मतलब सब कुछ बता रही थी यहाँ के बारे में। और मेरी माइक ऑफ़ होने की वजह से कुछ भी मेरी आवाज़, कोई भी वॉइस मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाने, फिर हम अंदर आ गए। अंदर आए तो हम लोग मतलब राइट साइड जा रहे थे तो उधर सारे बहुत लोगों का बुकिंग था, कुछ था किसी का बर्थडे या कुछ सेलिब्रेट हो रहा था तो उधर सारा बुकिंग था। तो हम लोग फिर इधर आए, इधर आके और फिर हम लोग बैठ के अब सोचे कि कुछ मैं यहाँ पे कुछ बता रही थी और मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल रही थी तो वो चीज़ें रिकॉर्ड। और यहाँ पे मेरे बेटे मतलब सिद्ध को चोट लग गया। वो अचानक से ऐसे बहुत ही कॉर्नर पे बैठा था, मतलब और ऐसे छींका और उसको इतनी तेज़ से चोट लगी, वो बहुत तेज़ रोने लगा वहीं पे।
मतलब वो बहुत उसको तेज़ चोट लग गई थी, बहुत रोने लगा। फिर हम दोनों मिलकर उसको चुप करा रहे थे कि चुप हो जाए, फिर वो चुप नहीं हो रहा था क्योंकि चोट उसको काफ़ी लगी हुई थी और उसमें हंसी भी आ रही थी, हम लोग हंस भी रहे थे क्योंकि उसको ऐसे ही मतलब चोट लगा था ना, जैसे कि हंसी हंसी छूट गई, तो हम लोग हंस रहे थे। फिर उसको चोट लगी, फिर मैंने उसको, और यहाँ पे हम सबको बहुत तेज़ से भूख लगा था, तो हम सोचे कि कब आएगा खाना, वही मैं इशारे कर रही थी, बोल रही थी कि कब आएगा खाना, क्योंकि हमने ऑर्डर दे दिया था तो वो आ रहा है। और यहाँ पे हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे, और हमारी आदत है हम कोई भी चीज़ अगर डिस्कस करते हैं तो बहुत जल्दी हम मतलब लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अलग हो जाती है, कुछ वो कहते हैं और मैं कुछ और कहती हूँ, तो हमारे बीच थोड़ी सी हो गई थी फाइट इसी के बीच में, और फिर क्या हम लोग का डिस्कस ख़त्म हो गया वहीं पे। और यहाँ पे बाबू बार बार मुझसे माइक ले रहा था, कुछ बोलने नहीं दे रहा था मुझे, और इसीलिए वो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कुछ बोलना था कुछ और, मैं बोल चुकी थी कुछ और, उसकी वजह से मेरा सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। और मैं यहाँ और रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बता रही थी कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, वैसे तो है काफ़ी अच्छा ही है, वैष्णवी जो बक्सर के हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, पर है भाई बहुत अच्छा भी है खाना, मतलब ठीक ठाक मिलता है। क्योंकि मैं इनको बोल रही थी ना, ये बीच बीच में मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा सा आप बोलिए, फिर आपको पता चलेगा कि इंसान ऐसे कुछ और बोलता है और कैमरे पे बोलना होता है तो कुछ और बोल देता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है हर इंसान से। और मेरा तो मतलब मेरी तो पहली बार है, मैं तो उतना ब्लॉग वगैरह बनाती भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे इसकी लत लगी है, तो मैं वही चीज़ ट्राई कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं गलत बोल देती हूँ, तो उसके लिए मेरे घर वाले सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी और काफ़ी अच्छा वीडियोज़ बनाने लगूँगी। अभी तो स्टार्टिंग है मेरा, बनाते बनाते अच्छा लगने लगा। फिर यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट को दिखाने लगी, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा और काफ़ी वीआईपी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाके, मैं तो कई बार जा चुकी हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हम काफ़ी रात हो गया था, तो हम लोग को जाना था, खाना नहीं खाया था हमने, बस स्टार्टर ही खाया था, खाना हम घर पे आके बनाए थे क्योंकि इनको मन था घर पे आके खाना खाने का। तो फिर क्या हम वहाँ से निकल गए, और यहाँ पे मैं मतलब खुशबू से बोली थी कि क्योंकि ये इनको छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जब भी यहाँ आते हैं, या मेरे ससुराल रहूँ या मैं बनारस रहूँ, तो इनको हफ्ते में एक दिन छोले भटूरे खाना ही होता है, तो वही सामान ले रहे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम निकल के और फिर आ गए अपने घर के रास्ते, और तो हमने दर्शन वर्शन करके थोड़ा बहुत कुछ खा के अब आ गए हैं घर पे। पापा नहीं गए थे, पापा यहीं पे थे, तो फिर पापा ने गेट खोला, फिर हम लोग अंदर आए और काफ़ी थक भी गए थे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।